रामायण में ऐसी कई घटनाएं हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब सीता माता धरती में समा गई थी तो श्री राम का क्या हुआ। रामायण के अनुसार श्री राम ने सीता के वियोग में जल समाधि ले ली थी, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि श्री राम ने जल समाधि कब ली थी। आइए जानते हैं रामायण से जुड़ी ऐसी 5 बातें जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कलयुग में जीवन के संघर्ष से पार लगने का सहारा राम नाम ही है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमृत शुभ मंगल कुशल मंगल। तुलसीदास, इसका अर्थ है तुलसीदास अपने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि मेरा एकमात्र सहारा राम ही है, राम ही का बल रहे और राम के स्मरण मात्र से ही शुभ मंगल और कुशल की प्राप्ति हो जाए। संपूर्ण संसार का भरोसा राम पे बना रहे। रामायण को पढ़कर या श्री राम के जीवन को जानकर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिलता है। रामायण की ऐसी काफी अद्भुत घटनाएं हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं रामायण से जुड़ी ऐसी ही 5 घटनाएं। भगवान राम के विषय में कहा जाता है कि भगवान राम ने अयोध्या में 11,000 वर्षों तक शासन किया था। कुछ पुरानी कहानियों में यह भी माना जाता है कि त्रेता युग में लोगों की आयु काफी लंबी होती थी और भगवान राम की आयु भी काफी लंबी थी। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उनकी आयु 25 वर्ष थी और जब श्री राम वापस लौटे थे राम की आयु 39 वर्ष थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था और जब राम की आयु 70 साल थी तो उन्होंने अयोध्या राज्य को छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद भी अयोध्या में मर्यादा श्री राम की सुशासन की व्यवस्था 11,000 सालों तक कायम रही थी। इसलिए इस अर्थ में कहा जाता है कि राम ने अयोध्या पर 11 वर्षों तक शासन किया था। श्री राम का जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय श्री राम का नाम दशरथ राघव रखा गया था। इसके बाद नामकरण संस्कार के समय श्री राम का नाम लघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने राम रखा दिया। जब राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से राम नाम का अर्थ पूछा तो महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि राम नाम का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड में निहित या रमा बहुत तत्व अर्थात अहम स्वयं ब्रह्मा। श्री राम की बहन का नाम शांता था। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन शांता को राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद को सौंप दिया था। असल में राजा रोमपद की शादी रानी कौशल्या की बहन से हुई थी। दोनों दंपति निसंतान थे। जब राजा रोमपद अपनी रानी के साथ अयोध्या आए तो उन्होंने अपने दुख का कारण राजा दशरथ को बताया। यह सुनकर देवी कौशल्या और राजा दशरथ बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी कन्या शांता को राजा रोमपद को सौंप दिया। रामायण में इस प्रसंग का वर्णन भी मिलता है कि सीता माता भूमि माता की बेटी थी और जब सीता अयोध्या वापस लौटी तो अपने जीवन के दुखांत बताते बताते देवी सीता रो पड़ी और धरती में समा गई। माता सीता को धरती में समाया हुआ देखकर श्री राम दुखी की वजह से विलाप करने लगे और उन्होंने धरती माता से वापस सीता को लौटाने के लिए कहा, लेकिन धरती की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद सभी देवी देवता अयोध्या के वंशजनों ने भगवान राम को समझाया बुझाकर शांत कराकर प्रजा के लिए शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा। भगवान राम ने 70 की उम्र तक शासन चलाया और उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। श्री राम के राम राज्य के बारे में ईमानदारी और मर्यादा के अलावा भी और भी विशेषताएं थी। जैसे श्री राम के राज्य में सभी लोगों को वेदों का ज्ञान था और लोग नैतिकता को सबसे ऊपर मानते थे। इसके अलावा भी कई तरह की ऐसी चीजें थी जिसका आविष्कार आधुनिक युग में माना जाता है। पानी पर विशेष तरह की
नाव चला करती थी। दूर की चीजों को देखने के लिए दूरबीन हुआ करती थी। इसके अलावा लोग तांबे, पीतल और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।